हेलो। बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अभी हमने लेक्चर थर्ड में वेक्टर फील्ड्स के लिए फ्लक्स और डाइवर्जेंस की इक्वेशन, डेफिनेशन और उनके फिजिकल मीनिंग के लिए पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम आगे एक डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं कि किसी भी वेक्टर फील्ड का जो डाइवर्जेंस है उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में किस तरीके से दिखाएंगे, कार्तीय निर्देश तंत्र में हम किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस चीज को समझने के लिए डेरिवेशन को शुरू करने से पहले हमें एक इस तरीके से एक कल्पना करनी होगी कि हम एक वॉल्यूम एलिमेंट ले रहे हैं। वॉल्यूम एलिमेंट क्यों? क्योंकि हमने डेफिनेशन में आपको बताया डाइवर्जेंस के लिए हमें वॉल्यूम एलिमेंट की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक वॉल्यूम एलिमेंट लिया है एक्स वाई जेड में, जिसमें कि जो किसी भी ओरिजिन से, यानी कि ये कार्तीय निर्देशांक का मूल बिंदु है ओ, तो ओरिजिन से इसका वॉल्यूम एलिमेंट का जो सेंटर है वो पी एक्स वाई जेड, यहाँ पर देखिए जो पॉइंट्स हमने दिखाए हैं कि P जिसके एक्स वाई जेड है कोऑर्डिनेट्स इस दूरी पर है, इसकी जो लेंथ विड्थ ऑफ हाइट है वो dx dy और dz है। तो इसका मतलब अगर हम सेंटर से बात करें तो यहां से यहां तक की जो दूरी है उसको हम हाफ करके निकाल सकते हैं। ठीक है। अब इसके जो कंपोनेंट्स हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो कि हमने मानी है वेक्टर क्वांटिटी मानी है ए, तो वेक्टर क्वांटिटी के एक्स कंपोनेंट ए एक्स है, वाई कंपोनेंट ए वाई और जेड कंपोनेंट ए जेड है। और इसको हम इस तरीके से त्रिविमीय तरीके से सदिश रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए इज इक्वल टू आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस की कैप ए जेड, जहां पर आई जे के जो है वो यूनिट वेक्टर्स होते हैं अलोंग दी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, and ax ay az are the components along the x direction, y direction and z direction। अब यहां देखिए कि जब हम चेंज ऑफ कंपोनेंट्स की बात करें कि रेट ऑफ चेंज की x डायरेक्शन में इसके जो कंपोनेंट है यानी ax में किस तरीके से चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज क्या होगा कि डेल्टा ए एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। इसी तरीके से y के लिए बात करें तो हमारे पास हो जाएगा डेल ए वाई अपॉन डेल वाई, और z के लिए हो जाएगा डेल ए जेड अपॉन में ए जेड। ठीक है। अभी हम पहले बात करते हैं एक बार x के लिए। ठीक है कि x जो डायरेक्शन है उसमें यदि हम देखें तो हमारे पास दो सरफेसेस हैं, एक है एल क्यू आर एम, सेकेंड सरफेस है के टी एस एन यहाँ पर। ठीक है। तो यहां से जब हम P से बात कर रहे हैं इस वाले सरफेस एरिया के लिए एल क्यू आर एम के लिए, तो यहां पर जो इस पृष्ठ पर जो वेक्टर की वैल्यू है, इंटेंसिटी है, वो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर dx/2 क्या है, उसकी लेंथ हाफ करके दिखा रहे हैं। इसी तरीके से जब हम पीछे की तरफ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद अब हम फ्लक्स की बात करते हैं। तो फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे कि उनका जो एरिया है, इन दोनों ही सरफेसेस का जो एरिया है वो है डी वाई डी जेड। ठीक है। ये हमारे पास एक क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, इसको हमने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया जो हमने फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। इसी तरीके से ये है एल क्यू आर एम के लिए, तो के टी एस एन के लिए हो जाएगा माइनस साइन के साथ। बिल्कुल। अब इन दोनों को मिला करके कि फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम दी वॉल्यूम एलिमेंट अलोंग दी एक्स डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव माइनस नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारे पास है इसको हम लेंगे, आउटगोइंग को हमेशा प्लस लिया जाता है, इनगोइंग को माइनस लिया जाता है। तो इन दोनों को जब माइनस करने के बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाती है जो कि फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम दी वॉल्यूम एलिमेंट डीवी अलोंग दी एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसा हमने बताया आपको कि y और z एक्सिस के कंपोनेंट्स में भी चेंज होगा, तो इसी के सिमिलर जो y डायरेक्शन में फ्लक्स इमर्जिंग आउट ऑफ द पैरेलल है वो ये हो जाएगा, और z डायरेक्शन में
इसकी वैल्यू हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब ये तीनों वैल्यूज हमें मिल गई तो ऑब्वियस है कि टोटल फ्लक्स इमर्जिंग आउट क्या हो जाएगा, इन तीनों को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने के बाद dv कॉमन है तो हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया और इक्वेशन नंबर सेकंड हमें मिल जाती है। अब हम लेते हैं डेल ऑपरेटर की डेफिनेशन, जो हमने ग्रेडियंट ऑफ एनी वेक्टर से निकाला था कि डेल ऑपरेटर जो है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहां से अगर हम इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड को कंपेयर करें तो हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू है वो क्या मिल जाती है, ये देखिए कि फ्लक्स इज इक्वल टू हमारे पास हो जाता है डाइवर्जेंस इज इक्वल टू डेल ए डीवी। अब यदि हम डाइवर्जेंस की इक्वेशन जो है डेफिनेशन है उसको पढ़े तो डाइवर्जेंस ऑफ ए जो है उसको जब हम इस फ्लक्स की डेफिनेशन के फॉर्म में या फ्लक्स की फॉर्म में लिखते हैं तो 1/dv रहता है। अब यहां से हम इस वैल्यू को यहां रख देते हैं तो dv से dv क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, केवल डेल ए। इसका मतलब कि डाइवर्जेंस of vector function is equal to the scalar product of the del operator and the vector function। ठीक है, डेल जो फंक्शन हमारे पास है, ऑपरेटर है, वो हमें निकालना आता है कि किसी भी वेक्टर के लिए हम इस तरीके से, ये रहा इक्वेशन नंबर 3 से हमने निकाला हुआ है। तो ये सीधे सीधे किसको बता रहा है, डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन को। ठीक है, तो बस ये टॉपिक यहीं पर ही खत्म होता है। इजी टॉपिक है, एक बार अपने हाथ से आप करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, डेरिवेशन समझ में नहीं आ रहा है या टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू।